नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ओनली यूपीएससी। मेरा नाम है शुभम। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कैसे इशू की जो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। देखिए दोस्तों, ये वो मामला है जिसमें ग्लोबल पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी तीनों एक साथ टकरा रही है। और इस बार स्टोरी के बीच में है डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के बीच फिर से शुरू हो गया है भाई ट्रेड वार। देखिए ये जो टॉपिक है वो सीधे तौर पर आप यूपीएससी के जीएस पेपर 2 और 3 से एसोसिएट कर सकते हैं। 2 जो आईआर वाला पोर्शन है और 3 जो है वो आप सीधा सीधा ग्लोबल इकोनॉमी और ट्रेड पॉलिसी से सीधा सीधा एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि मामला क्या है अपने स्टाइल में जो हम लोग समझते हैं। व्हाट हैपेंड, सबसे पहले ये देखते हैं हुआ क्या। देखिए यहां पर यह समझना जरूरी है। देखिए दोस्तों, जैसे ही शुक्रवार यानी अभी लास्ट फ्राइडे की मार्केट बंद हुई, संडे को ट्रंप ने फिर से वही कर दिया भाई जिसके लिए वो फेमस हैं, जाने जाते हैं। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसने पूरी दुनिया के मार्केट को हिला दिया। ट्रंप ने कहा भाई अब चाइना से आने वाले इंपोर्ट्स पर यहां पर 100% से 130% जो है वो टैरिफ यहां पर लगाने की बात कर रहे हैं। और रीजन ये दे रहे हैं कि भाई चाइना जो है वो यूएस इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहा है। बस भाई अब फिर क्या था, बिटकॉइन सीधा सीधा नियरली यहां पर 10% के आसपास ड्रॉप कर गया। ठीक है, यूएस स्टॉक मार्केट जो है वो करीबन 1.6 ट्रिलियन के आसपास उड़ गए। और जो टेस्ला, अमेजन जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं भाई डीप रेड में चली गई। अब जो होना था वही हुआ भाई कि ग्लोबल मार्केट में यहां पर पैनिक फैल गया। इन्वेस्टर्स सब कंफ्यूज्ड हैं कि भाई क्या ये नया ट्रेड वार शुरू हो गया है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई ये सब जो है वो शुरू कैसे हुआ। चलिए इसको समझते हैं, इसके बैकग्राउंड को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। देखो चाइना ने हाल में रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर एक नया रूल लाया है। भाई चाइना ने कहा जो भी देश हमसे ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स खरीदेगा वो उसे यूएस को रीसेल नहीं करेगा, दोबारा बेच नहीं पाएगा। ठीक है, देखो रेयर अर्थ ये वही एलिमेंट है जिससे भाई जो ईवी बैटरीज हो गई है ना, और ये चिप्स हैं, डिफेंस सिस्टम है, ये सारे बनते हैं। यानी ऐसे समझो कि ये मॉडर्न इकोनॉमी का एक लाइफ लाइन है। अब भाई इधर क्या हुआ कि ट्रंप को लगा कि ये एक एंटी यूएस मूव है और चाइना धीरे धीरे ग्लोबल सप्लाई चेन पर क्या कर लेगा, मोनोपोली बनाता चला जाएगा। बस यहीं से उन्होंने क्या किया, इसको रिटेलिएट किया और नए टैरिफ्स अनाउंस कर दिए। तो यहां से शुरू होती है ये सारा जो बैकग्राउंड है, वो सारी कहानी स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अब हम देखते हैं इसके पीछे और क्या रीजंस हैं। देखिए दूसरा जो मेन फैक्टर है वो भाई रसिया का जो एयर स्पेस है, जो रसिया का रूट है वो दिखता है। क्या है भाई एयर स्पेस पॉलिटिक्स। देखो यूएस की जो पार्लियामेंट है उसने कहा कि भाई चाइनीज एयरलाइंस रसिया के एयर स्पेस का क्या है यूज कर रही हैं, शॉर्ट रूट ले रही हैं। बात को समझिएगा, रसिया का क्या कर रही है, यहां पर जो रूट है एयर स्पेस है वो चाइनीज यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे क्या है, इससे इनको फायदा हो रहा है। जबकि क्या है यूएस की जो एयरलाइंस है वो ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि भाई रशिया के जो रिश्ते हैं, अमेरिका के जो रिश्ते हैं रशिया से सही नहीं चल रहे हैं, बेहद खराब चल रहे हैं। अब भाई यहां पर यूएस जो है वो ये कह रहा है कि भाई अगर कोई चाइनीज फ्लाइट रसिया के रास्ते से आएगी तो उसे यूएस में एंट्री नहीं देंगे हम। अब वहीं चाइना ने इसे पूरा अनफेयर बताया और कहा कि भाई अमेरिका से कि अगर तुम्हारे रशिया से रिश्ते भाई खराब है तो उसकी सजा हमें क्यों मिल रही है। यहीं से एक नया डिप्लोमेटिक टग ऑफ वॉर शुरू हो गया भाई। और ये समझते हैं कि ये 130% जो इकोनॉमिक की लड़ाई चल रही टैरिफ वाली वो क्या है वो देखने की कोशिश करते हैं। देखिए द टैरिफ वॉर 130% जो चल रहा है वो क्या है। देखिए दोस्तों, अब जो ये नया टैरिफ स्ट्रक्चर आया है वो यूएस चाइना ट्रेड वॉर की दूसरी इनिंग जैसा लग रहा है। मींस पहले जो 30% था भाई वो अब यहां पर 100% एक्स्ट्रा हो गया है। मतलब 130% यहां पर नियर अबाउट दिख रहा है, पहले ये 30% के आसपास था। ठीक है, देखो अब ये जो मामला बन रहा है इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा भाई ग्लोबल सप्लाई चेन पर। मतलब क्योंकि यहां पर 30% जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सीधा सीधा कहां से भाई, चाइना से है ना। और भाई जब वहां पर कॉस्ट बढ़ेगी तो भाई दुनिया में इन्फ्लेशन का दबाव सीधा सीधा आएगा। क्यों? यहां पर कॉस्ट क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ये जो अमेरिका है वो क्या है भाई, यहां पर 130% टैरिफ लगा रहा है ना। तो यहां पर क्या है, कॉस्ट बढ़ेगी और इन्फ्लेशन का दबाव सीधा सीधा आएगा। अब यूपीएससी के हिसाब से ये क्लासिकल एग्जांपल है भाई क्या, ग्लोबलाइजेशन वर्सेस प्रोटेक्शनिज्म। मतलब भाई एक तरफ ग्लोबल मार्केट इंटीग्रेशन की बात आप करते हो और वहीं भाई दूसरी तरफ हर देश अपनी क्या कर रहा है, इकोनॉमी को बचाने में लगा है। तो ये सारे कंसर्न एसोसिएट करते हैं इससे। अब पॉलिटिकल एंगल को समझते हैं भाई, नोबेल प्राइज का एंगल भी यहां सामने आ रहा है। देखो यहां पर हमने देखा कि भाई यहां पर पाकिस्तान ने कहा कि भाई अमेरिका को यहां पर नोबेल प्राइज जो यहां पर ट्रंप है उनको देना चाहिए। हाँ देखो भाई, अब कई एनालिस्ट कह रहे हैं कि ट्रंप का ये जो गुस्सा है वो कुछ हद तक जो नोबेल पीस प्राइज उन्हें मिलना था
वो ना मिला, उस गुस्से से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ सीधे सीधे व्हाइट हाउस ने क्या किया, कुछ स्पोक्स पर्सन है वहां के व्हाइट हाउस के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नोबेल प्राइज जो कमेटी है उसको ही बाइस्ड बता दिया। लेकिन भाई असल में ट्रंप रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर जनरली चिंतित हैं, क्योंकि इससे यूएस का जो डिफेंस है, सेमीकंडक्टर है और ग्रीन टेक इंडस्ट्री है, उस पर काफी इंपैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। अब इसको देखते हैं ग्लोबल इंपैक्ट इसका क्या हो सकता है, यानी कि बाजार में दहशत है इसको लेकर, वो क्या है वो थोड़ा सा नजर डालते हैं। देखिए जो ट्रंप का स्टेटमेंट आया है वो सिर्फ अमेरिका में इसका असर नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरे वर्ल्ड में इसका असर पड़ने वाला है, और ये पूरी दुनिया इसे फील भी करनी शुरू कर चुकी है, ठीक है। एशिया मार्केट यहां पर गिर गया है भाई, क्रिप्टो मार्केट में यहां पर भारी सेल ऑफ यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं भाई, वो सेफ हेवंस की ओर भागने लगे हैं। मतलब जहां जो टैक्स है वो बहुत कम हो, वहां भाई इन्वेस्टर भी यही चाहेगा ना भाई, टैक्स टैरिफ जो है वो यहां पर कम से कम लगे। अब भाई यहां पर IMF जो है और WTO, ठीक है, इन दोनों ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि भाई अगर ऐसे स्टेप्स हर कोई लेगा तो भाई क्या है, ग्लोबल रिकवरी जो है वो रुक सकती है। यानी ट्रंप के एक ट्वीट ने क्या किया भाई, ग्लोबल इकोनॉमी की जो स्टेबिलिटी है उसको कहीं ना कहीं हिला दिया, ठीक है। और ये भी हम कह सकते हैं कि जो ग्लोबल इकोनॉमी की स्टेबिलिटी है वो ट्रंप से हिल सकती है, एक ही स्टेटमेंट ने यहां पर कर दिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं APEC जो समिट होने वाला है वो मीटिंग होगी या नहीं होगी। अब सबकी नजर इस पे है भाई, ये जो स्टेटमेंट आया है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है। अब ये है कि भाई ये मीटिंग यहां पर होनी है या नहीं होगी। देखिए ये मीटिंग साउथ कोरिया में इस बार होनी है, ठीक है। अब इंडिया को भी इसमें स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया है। देखो अब यहां पर ट्रंप और जिनपिंग की जो मुलाकात थी, मीटिंग थी, इस यहां पर समिट में तय थी। लेकिन अब ट्रंप ने कहा कि भाई शायद मैं उनसे नहीं मिलूंगा, इनसे नहीं मिलूंगा, है ना। तो अगर ऐसा हुआ तो भाई एशिया पैसिफिक रीजन के लिए ये जो है आप ये कह सकते हो बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक होगा, और कहीं ना कहीं ये बड़ा लॉस दिखता नजर आ रहा है, ठीक है। अब इंडिया एंगल क्या है इस पे, इंडिया का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इंडिया पर इंपैक्ट क्या हो सकते हैं, इंडिया के चांसेस हैं, चैलेंजेस हैं इसको लेकर, वो थोड़ा सा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर अगर चाइना का टैरिफ बढ़ता है, बात को समझिएगा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर यहां पर चाइना का टैरिफ बढ़ता है तो यूएस को क्या है भैया, मैन्युफैक्चरिंग अल्टरनेटिव्स चाहिए होंगे, और उस वक्त सबसे बड़ा नेचुरल सब्स्टिट्यूट क्या है भैया, इंडिया यूएस के सामने नजर आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म में हमारे लिए क्या है भाई, एक अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, मगर लॉन्ग टर्म में अगर ग्लोबल मार्केट्स जो है वो अगर गिरती है, डाउन करती है, तो भाई हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, रुपये की जो स्टेबिलिटी है और FDI इन्फ्लो है, उस पर भी थोड़ा सा असर पड़ेगा, ठीक है। यानी सिनेरियो दोनों तरफ ये रिस्की हो सकता है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब यूपीएससी के लिंक से थोड़ा सा देखते हैं, यूपीएससी के लेंस से देखते हैं, ये ज्यादा क्रूशियल हो जाता है क्योंकि अपन लोग इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारी चीजों को देख रहे थे। देखिए अब ये पूरा जो मामला है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है यूपीएससी के जीएस पेपर 2 से, ठीक है। कैसे भाई, देखिए यहां पर IR वाला, मैंने आपको पहले ही बताया, IR वाला पोर्शन यहां पर रिलेट करता है, इंडिया यूएस चाइना ट्रायंगल जो है वो सीधा सीधा यहां पर रिलेट करता है। पेपर 3 का जो है ग्लोबल इकोनॉमी, ट्रेड पॉलिसी, ये सारा क्या है भैया पेपर 3 में ही तो है। तो यूपीएससी के जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो ये बन सकते हैं भाई कि यूएस चाइना का जो ट्रेड वार है और जो नए टैरिफ्स हैं उससे भाई ग्लोबल मार्केट्स और इंडिया के ट्रेड जो इंडिया के अपॉर्चुनिटीज है उस पर क्या यहां पर इंपैक्ट पड़ सकता है, एग्जाम्पल के साथ आप इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था सारा मामला दोस्तों, ये डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस चाइना ट्रेड जो वार 2.0 शुरू हुआ है, यहाँ पर 130% जो टैरिफ लगाने की बात कही है, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर एक ऐसा मामला है ये कि भाई यहाँ पर हमने आउटपुट ये पाया कि ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है अब क्या है भैया, अब ट्विटर पर चलती है, और एक ट्विटर से क्या है मार्केट डाउन भी होती है। एक ट्वीट से क्या होता है मार्केट डाउन हो गई, एक ट्वीट से यहां पर मार्केट अप हो गई। ये डोनाल्ड ट्रंप का मामला चल रहा है, ठीक है। अब यूपीएससी के लिए टेक अवे ये है कि भाई आज की जो दुनिया है उसमें जो फॉरेन पॉलिसी है, इकोनॉमिक्स और टेक जो है वो इससे इंटरलिंक्ड है। एक देश का जो डिसीजन है ये कह सकते हैं वो क्या भैया ग्लोबल रिपल इफेक्ट बन जाता है, ये साफ साफ दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब भाई ये जो यूपीएससी के जीएस पेपर 2 या 3 की जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसे रियल टाइम एग्जांपल्स जो आप ऐड ऑन कर सकते हो, क्योंकि भाई ये एग्जांपल आपकी जो मेंस आंसर है उसमें क्या है भाई वैल्यू एडिशन देता है, ठीक है। ये सारी चीजें इस तरह से आपको हैंडल करनी होगी। तो दोस्तों इसी के साथ ये थी यूपीएससी बेस्ड एनालिसिस बाय ओनली यूपीएससी। मैं हूं शुभम, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, बाय बाय।